सर्दियों का मौसम और दिल्ली में प्रदूषण की मार। ऐसे में दिल्ली सरकार ने एक मुहिम शुरू की युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। लेकिन यहां पर एक युद्ध और चल रहा है जो कि दिल्ली सरकार के मंत्री और अधिकारियों के बीच में है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय मेरे साथ में है और वो मांग कर रहे हैं कि अधिकारी को सस्पेंड किया जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री को उन्होंने नोट भी लिखा है। क्या पूरा मामला खुद गोपाल राय जी बताएंगे। देखिए, ये युद्ध नहीं है, ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की ज़िंदगी को बचाने का मुहिम है। दिल्ली में सर्दियों में प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ता है और उसकी मार लोगों की ज़िंदगी पे पड़ती है। लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए, लोगों की सांसों को बचाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में 15 सूत्री विंटर एक्शन प्लान के तहत सरकार काम कर रही है। लेकिन उसको और कैसे रियल टाइम एक्शन प्लान बनाया जाए। जैसे अभी 3 दिन पहले 300 एक्यूआई था जी। आज जो है वो कम हो गया, तो 300 बढ़ा था तो क्यों बढ़ा था, और आज अगर कम हो गया तो क्यों कम हो गया। इसकी स्टडी के लिए दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के 2021 जुलाई में निर्णय लिया कि हम रियल टाइम सोर्स अपोर्समेंट स्टडी शुरू करेंगे। उसके लिए कैबिनेट ने जुलाई में निर्णय लिया और उसकी लागत करीब 12 करोड़ का अनुमान लगाया गया था और उसके अनुसार कैबिनेट ने निर्णय दिया। आईआईटी कानपुर ने टेरी के साथ मिलकर के ये सुपर साइट इस्टेब्लिश करने का काम शुरू किया। सुपर साइट के साथ साथ एक मोबाइल वैन जो है बनाया गया और उसकी रिपोर्ट आनी शुरू हुई। और रिपोर्ट जब आई तो वो इस बात को दिखा रही थी कि कैसे हम इसको रियल टाइम इनके सोर्सेज को, कारणों को पता कर सकते हैं। हमें उम्मीद थी कि इस साल जो सर्दी है इसमें वो हमारे लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगी जी। और उसको लेकर के हम सब काफ़ी उत्सुक थे। लेकिन दिल्ली के अंदर अब तक एनवायरनमेंट विभाग के सेक्रेटरी ही डीपीसीसी के चेयरमैन होते थे। अचानक पिछले साल दिसंबर में अश्विनी कुमार जी चेयरमैन बनते हैं और फरवरी में जो है वो ऑब्जेक्शन लगाना शुरू करते हैं जी। और अक्टूबर का महीना 18 अक्टूबर को फाइनली ये निर्देश देते हैं कि जो 10 करोड़ की पेमेंट पहले हो चुकी है वो इक्विपमेंट्स के लिए होती है, इक्विपमेंट्स के लिए 2 करोड़ जो उनकी स्टडी फीस थी वो कहते हैं कि स्टडी सही नहीं है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ और इसलिए इसे रोक दिया गया। बिना मंत्री को सूचना के, बिना कैबिनेट में सूचित किए, बिना मुख्यमंत्री को सूचित किए और पूरे कैबिनेट के फैसले को पलट करके और पूरी स्टडी को उन्होंने रोक दिया। 18 तारीख के बाद से दिल्ली को कोई डाटा नहीं मिल रहा है। तो ये जानकारी आपको कब हुई? नहीं, इसकी जानकारी तो हमें जब ये पता चली आईआईटी कानपुर के जो लोग हैं, उसके बाद हमने फाइल मंगाई और फाइल को सारा हमने स्टडी किया और उसके बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि किसी भी कैबिनेट के निर्णय को कोई एक अधिकारी पलट नहीं सकता है। 2 करोड़ लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है उस पर कोई एक अधिकारी अकेला निर्णय नहीं ले सकता है। अगर किसी अधिकारी को ये लगता है कि भाई स्टडी उतनी कॉम्पिटेंट नहीं है, इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, तो उनको हमारे पास इसका सुझाव भेजना चाहिए, कैबिनेट के पास भेजना चाहिए, सरकार के पास भेजना चाहिए कि भाई ऐसे किसी एक्सपर्ट को नियुक्त किया जाए जो इसको और इसकी रिवैलिडेट कर दे। लेकिन बिना किसी प्रक्रिया के, बिना किसी सूचना के कैबिनेट के फैसले को पलट करके और पूरे स्टडी को ठप करा देना, ये मुझे लगता है कि ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की जिंदगी के साथ जो है ना वो खेल है। दोनों ही मंत्रियों ने इस मामले में कहा है कि मुख्यमंत्री को सिफारिश की गई है उनको सस्पेंड किया जाए। एनसीसी इस पर फैसला लेगी। उसमें जो अश्विनी कुमार जिनके खिलाफ आप बात कर रहे हैं वो भी एक सदस्य हैं, तो फिर आपको उम्मीद है कि इसमें कुछ एक्शन हो पाएगा? देखिए, हमने सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जो है अपना नोट भेजा है। अब उनको वो निर्णय लेंगे कि इसको कैसे आगे बढ़ाना है। प्रदूषण के विरुद्ध जो आपने युद्ध छेड़ा हुआ उसके लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र स्टडी मानी जा रही थी। इसमें रियल टाइम आप कहते हैं हर घंटे का पता लगता था किस क्षेत्र में क्या प्रदूषण का सोर्स है। अब जब ये रुक गया है तो आपको लगता है आपकी जो लड़ाई है कमजोर पड़ेगी या कैसे आगे बढ़ेगी? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जो लड़ाई पहले से चल रही है वो तो चलती रहेगी, लेकिन रियल टाइम सोर्स अपोर्समेंट स्टडी इसलिए शुरू की गई थी कि उसको और कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लिया जाए। क्योंकि अलग अलग स्टडी से, अलग अलग रिसर्च से जो सूचनाएं आती हैं उसके आधार पर हम अपनी कार्य योजना बना के काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे।
लेकिन जो सबसे बड़ा अध्ययन, सबसे बड़ी स्टडी रियल टाइम सोर्स असेसमेंट शुरू हुई थी, उसके ठप होने से निश्चित रूप से हमें त्वरित एक्शन लेने में जो सुविधा हो रही थी उस पर विराम लगा हुआ है। बात में शुक्रिया। तो दिल्ली सरकार का बड़ा दावा है कि दिल्ली की जो 2 करोड़ जनता है उसकी स्वास्थ्य को जोखिम में डाला गया है, और जो अश्विनी कुमार हैं जो कि डीपीसीसी के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने बिना सरकार से बात किए हुए स्टडी को बंद करा दिया। इसके बाद इन अधिकारी के सस्पेंशन को लेकर के मुख्यमंत्री को लिखा गया। प्रोड्यूस सहयोगी मुनीश भल्ला के साथ जितेंद्र भाटी में, भारतवर्ष, दिल्ली।